हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग यूपीएससी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन अपडेट दी जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं हम उस 1000 एविडेंस की जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाला है, ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाला है। अब मैं इस पर विश्लेषण करता हूँ क्यों। देखिए, एक मेरे बड़े भाई लगेंगे और काफ़ी उनके सपोर्टर्स भी हैं। तो उनके हाथ में पता चला है मुझे कि 1000 से ऊपर यूपीएससी से संबंधित जो धांधली हुई थी उसका अलग से एक नया 1000 से ऊपर वो लेके आए हैं एविडेंस। और काफ़ी मेहनत किए, मशक्क़त किए हैं वो। और जो चंदा इकट्ठा किए थे इधर उधर से मांग के जैसे तैसे, वो कम पड़ गया था इस 1000 के एविडेंस को इकट्ठा करने में। तो अपने घर से भी बहुत ज़्यादा खर्च किए बेचारू। अब क्या करेंगे, बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो वो कहीं ना कहीं 1000 से ऊपर एविडेंस इकट्ठा करने में सक्षम रहे। और आप लोग देख लिए होंगे कि आप लोगों को भी अपडेट दिया गया कि 1000 से ऊपर एविडेंस है और 200% वो भर्ती को री एग्ज़ाम में तब्दील करने वाले हैं। तो एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 200% इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ICJ में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं जाएंगे, ना जा पा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर ये चले जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 10% वाला, तो 9534 का अगर 10% हम लोग निकालते हैं तो वो आपका बनेगा 953.4। और ये तो 1000 से ऊपर एविडेंस पा गए हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये चले जाएंगे तो वहाँ भर्ती रद्द हो जाएगी। अब इनको रद्द तो भर्ती करानी नहीं है। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर भर्ती रद्द नहीं कराना चाहते हैं तो ये भर्ती कंप्लीट कराना चाहते हैं। ना 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 ना, ये भर्ती रद्द नहीं कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जितने सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको निकाल के, ठीक है। और चूँकि 1000 एविडेंस हम लोग लेकर आ रहे हैं, और वो भी 1000 एविडेंस आप लोग समझ ही रहे हैं कहाँ से एविडेंस है और क्या है। तो जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको निकाल के और सीधे सीधे री एग्ज़ाम, ली एग्ज़ाम, ये जो जितने एग्ज़ाम वाले हैं उनको भर्ती दे दिया जाए। क्योंकि भाई अब 1000 एविडेंस आ गया है और यही सर्वो सर्वा और मतलब सबसे ऊपर यही है। अब भाई ये प्रोसीजर तो कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में और जिला न्यायालयों में देखने को मिलता नहीं है। तो हम भी कहे कि भाई कहीं ना कहीं हमसे लग रहा है कहीं पॉलिटी में चूक हो गया क्या, कम पढ़ लिए क्या। तो हम भी अपना कहे कि नहीं, अब आज हम लक्ष्मीकांत को फिर से पढ़ेंगे, फिर कुछ नहीं मिला उसमें। तो मैंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पन्ना पलटा और मुझे पता चला कि भाई इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद और 1000 एविडेंस इकट्ठा करने के बाद अब ये भाई साहब सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में जाएंगे, नीदरलैंड। और वहाँ पर ये जो 37 की सुनवाई है उसको आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये सीधे और सीधे ली एग्ज़ाम से ऊपर उठकर, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, उससे ऊपर उठकर इन 9534 को बाहर निकाल कर और अपने लिए फर्स्ट रैंक का जो दावेदारी पेश करते हुए बाकी के इनके जो नीचे के अधीनस्थ इनके छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्ति पत्र दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और काफ़ी उच्च विचार है इनके, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन कारण है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा अब खटखटा नहीं रहे हैं और 1000 एविडेंस जुटाकर और बढ़ चले हैं नीदरलैंड की तरफ, ठीक है। आप लोग अगर जिन भाई को ऑटोग्राफ लेना होगा तो एयरपोर्ट की तरफ आप लोग घूमते रहिए, कभी भी मिल सकते हैं। अब हम लोग मान लीजिए इस तो हो गया, बात करते हैं कि अगर नीदरलैंड ये ना पहुंच पाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या करने की कोशिश में है और क्या कर लेंगे। तो भाई अगर नीदरलैंड ना पहुंच पाए, चंदा कहीं ना कहीं कम पड़ गया और एरोप्लेन के पेट्रोल ये ना अपने प्राइवेट जेट में अगर ये फ्यूलिंग ना करवा पाए कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे अपना 1000 एविडेंस लेके। तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये प्रावधान नहीं है कि डायरेक्ट ली एग्ज़ाम वालों को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी 9534 को हटाकर। तो मेरा गुरुजी से निवेदन है और उनके
कार्यकर्ताओं से और उनके अधीन जो शिष्य हैं उन लोगों से निवेदन है कि गुरुजी हमेशा 200%, 300% की बात करते रहते हैं। हम भी कभी ना कभी मान लीजिए बहुत प्रचलित आदमी हैं तो विज़िट कर लिया करते हैं, देख लेते हैं कि भाई क्या अपडेट है, कहीं ना कहीं हम लोग भी तो भाई एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो पता चला कि उस पर लिखा हुआ आ रहा है कि 200% एग्ज़ाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी मैथ्स के छात्र रहे हैं हम, तो हो सकता है में तो नहीं भी हो सकता है आता है। तो मैंने सोचा कि गुरुजी से पूछ लें कि गुरुजी ये बताइए कि हो सकता है में कितना % हो सकता है और कितना % नहीं हो सकता है। स्पष्ट शब्दों में ये भी बता दीजिए। 200% हो सकता है अगर आप लिख दे रहे हैं तो आप हमको 200% हो सकता है मत लिखिए, हमको इस 100% में ही लेके आइए, ठीक है। क्योंकि हम 200% वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मैथ में तेज नहीं हैं, वो आप लोग हैं। 80 नंबर आप लोग स्कोर कर पाए काफ़ी कठिन परिश्रम करके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 200% में से अगर थोड़ा बहुत छोड़ दें 50% आप लोगों के लिए, बाकी 50% का जो मतलब 100% बच रहा है, तो उस 100% में से ये लिख के बता दीजिए एग्जैक्ट कि री एग्ज़ाम कितना % हो सकता है। और दूसरी चीज़ गुरुजी ये कि आपका मेरे हिसाब से परसेंटेज का चैप्टर बड़ा वीक है, ये 200%, 300% आप जो लिखते रहते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अगर ये आदेश पारित कर देता है कि हाँ भाई ली एग्ज़ाम तो होगा, और कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि आपकी जो फर्म है वो एडमिट कार्ड भी बांट दी है ली एग्ज़ाम का, कई लोगों के पास पहुंच भी गया है। भाई हो सकता है कहीं ना कहीं CGI OGI से आपका संपर्क है तो कुछ भी हो सकता है। CGI से संपर्क होगा तो आपको तो निर्णय पता चल ही गया होगा, तो आपकी फर्म जो है एडमिट कार्ड बांट दी है। अब बाकी हम लोगों का ना दिक्कत है कि निर्णय आने के बाद ली एग्ज़ाम का एडमिट कटवाएगा, बाकी तो आपके सब आप लोग तो तैयार हैं। हाँ, तो आपसे एक निवेदन है कि जो ये आपका परसेंटेज का चैप्टर हुआ वीक है गुरुजी, थोड़ा बहुत उस पर जोर दीजिए। काहे कि मान लीजिए 80 से अगर आप 81-82 जाते तो ठीक है, अगले लीग जमुआ में मान लीजिए 81-82 जाएंगे तो लोग सुने भी नहीं भाई मेहनत किया था, गया था K2 गार्डविन ऑस्टिन पे बैठ के पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, तो जाके 80 से 81-82 पे आया है। लेकिन उसके बाद अगर आप कहते हैं कि 80 से अगर लीग जमुआ में अगर परसेंटेज का चैप्टर हुआ वीक रह गया ऐसे ही, और चले आए 40 पे, उसके नीचे चले आए 20, उस पर चले आए गुरुजी, तो ये बताइए कौन आपकी बतवा मानेगा कि आप K2 पे बैठे थे, गार्डविन ऑस्टिन बैठे थे? हैं, कौन बतवा मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो यही निवेदन है आपसे कि तब तो आपको लोग शिवालिक वालिक पे भी नहीं मानेंगे आप कहेंगे तो, लेकिन हम तो दिल से जानते हैं कि आप वो क्या बोलते हैं, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट पे आप बैठते हैं। आप तो झूठा बोलते हैं कि K2 पे हैं, झूठ मत बोला कीजिए। माउंट एवरेस्ट बैठ के पढ़ते हैं आप, और बहुत ही अखंड तपस्वी हैं आप, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो बस यही निवेदन हुआ था कि आप एक काम कीजिए, थोड़ा परसेंटेजवा पे ध्यान दीजिए कि पता चला लीग जम्मू में नहीं हुआ तो फिर तो लीग एग्जाम नहीं होगा ना। अब मान लीजिए अब उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, नीदरलैंड पहुँच नहीं पा रहे हैं, पता चल रहा है कि इधर कम पड़ जा रहा है चंदा, और हाई कोर्ट में लीग एग्जाम से डायरेक्ट नियुक्ति पत्र मिल नहीं रही है, आपको पेपर देना पड़ रहा है, तो पढ़ना तो उसमें ही पड़ेगा गुरुजी। तो परसेंटेजवा पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। और आगे आपके पास जो एविडेंस पड़े हुए हैं और आने वाले जो समय के आपके एविडेंस हैं, उन सब क्रिया पे प्रतिक्रिया इधर से दी जाएगी, ठीक है। ये कोशिश रहेगी कि मैं कहीं ना कहीं सबको सही मार्ग दिखा सकूं और बता सकूं कि भाई आप लोग भी गुरुजी के पीछे पीछे बढ़िए। और गुरुजी तो मान लीजिए माउंट एवरेस्ट और K2 पे बैठ ही रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग कम से कम ये जो रायसीना हिल्स है यहीं तक पहुंचिए, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचिए, वहीं पे उद्धार हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ठीक ठाक वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और लाइक वाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।